वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 915 कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज हम 916 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे 915 हम इंटरेस्ट के ऊपर था, इंटरेस्ट की पेमेंट के ऊपर था, वैसे ही 916 रॉयल्टी की पेमेंट के ऊपर है। तो सबसे पहले रॉयल्टी को समझ लेते हैं कि रॉयल्टी क्या होती है, उसके बाद हम सेक्शन 916 में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रॉयल्टी क्या होती है, यानी कि रॉयल्टी क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, है ना। जैसे कि म्यूजिशियंस होते हैं, ठीक है, और जैसे ऑथर्स होते हैं, वो अपने वर्क वर्क का कॉपीराइट करा लेते हैं ताकि वो कमर्शियली वो खुद यूज़ कर सके। अगर कोई और यूज़ करना चाहे तो उनकी परमिशन ले और उनसे वो पेमेंट ले सके रॉयल्टी के रूप में। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक ऑथर है, उसने एक बुक लिखी और अब वो किसी पब्लिकेशन हाउस के पास जाता है उसे छपवाने के लिए। तो पब्लिकेशन हाउस अगर उसको मान लीजिए बुक को छापता है तो वो उस ऑथर को रॉयल्टी देगा। यानी कि मान लीजिए 100 रुपीज़ की बुक बिक रही है तो 20% मान लीजिए वो उसको पर बुक रॉयल्टी देगा, यानी कि 20 रुपये की रॉयल्टी मान लीजिए देता है वो। 20 रुपये उसको कहेगा कि भाई आपको ये मिलेंगे, तो वो जो 20 रुपये जो मिल रहे हैं ऑथर को, उसे रॉयल्टी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसी के बारे में सेक्शन है, सेक्शन 916 क्या कहता है कि रॉयल्टी की पेमेंट की गई है अगर किस किस के द्वारा, जैसे हमने 915 में पढ़ा था वैसे ही इसमें भी पढ़ेंगे, गवर्नमेंट, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट। ठीक है, तीन ही केस है। तो पहला केस पढ़ते हैं कि फर्स्ट केस कहता है कि भाई अगर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अगर रॉयल्टी की पेमेंट करती है किसी भी रेजिडेंट को या नॉन रेजिडेंट को, तो उस केस के अंदर जो रॉयल्टी की पेमेंट की जाएगी उस रेजिडेंट को या नॉन रेजिडेंट को, वो इनकम डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया मानी जाएगी रिसिपिएंट के हाथ में। मतलब जो रॉयल्टी की पेमेंट रिसीव करेगा उसके हाथ में वो इनकम डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया मानी जाएगी, क्योंकि इसको इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट का रिश्ता तो इंडिया से है ही ना, इसलिए। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि वो नॉन रेजिडेंट का है, कि मान लीजिए नॉन रेजिडेंट कोई रॉयल्टी पे कर रहा है। ठीक है, अब वो चाहे रेजिडेंट को करे चाहे नॉन रेजिडेंट को करे, अगर राइट, प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन और सर्विस यूटिलाइज्ड, इसके रिस्पेक्ट में अगर बिजनेस प्रोफेशन में जो है यूज़ करता है नॉन रेजिडेंट इंडिया में। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में उसने रॉयल्टी पेमेंट की है, तो वो जो रॉयल्टी पेमेंट की गई है वो इनकम डीम टू रेजिडेंट इंडिया मानी जाएगी रिसिपेंट के हाथ में। ठीक है ना, मतलब बिजनेस प्रोफेशन के लिए अगर इंडिया के अंदर यूज़ कर ली नॉन रेजिडेंट ने, ठीक है ना, ये जो रॉयल्टी की पेमेंट की गई है उसके रिस्पेक्ट में राइट, प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन जो भी उसने लिया होगा, ठीक है ना, तभी रॉयल्टी दे रहा है ना। इनमें से कुछ किसी की राइट लिया होगा, कोई कोई राइट लिया होगा, कोई प्रॉपर्टी या कोई कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या फिर कोई आपका इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, जिसके रिस्पेक्ट में वो रॉयल्टी दे रहा है। तो वो जो है रॉयल्टी जो दे रहा है, अगर वो बिजनेस प्रोफेशन इंडिया के में यूज़ हो गया, ठीक है ना, वो जो जो भी इसने लिया है ये, ठीक है, राइट, प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन, तो अगर इंडिया के बिजनेस, इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ होता है वो उसके द्वारा, नॉन रेजिडेंट के द्वारा, तो वो जो पेमेंट वो कर रहा है, चाहे रेजिडेंट को चाहे नॉन रेजिडेंट को, वो डीम टू रेजिडेंट इंडिया माना जाएगा। किसको? इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट के हाथ में वो जो रॉयल्टी जा रही है। ठीक है, तीसरी उसके बाद फिर नॉन रेजिडेंट का दूसरा पॉइंट भी है कि अगर नॉन रेजिडेंट जो है, जो पेमेंट कर रहा है रॉयल्टी की, किसी को भी करे, रेजिडेंट को करे या नॉन रेजिडेंट को करे, अगर वो जो राइट इन्फॉर्मेशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है वो रॉयल्टी पेमेंट, यानी कि राइट, किसी राइट के लिए प्रॉपर्टी या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर कोई सर्विस यूटिलाइज जो है इसके रिस्पेक्ट में, जिस रिस्पेक्ट में वो रॉयल्टी दे रहा है, वो अगर यूटिलाइज किसी भी पर्पस के लिए इनकम अर्न करने के लिए इंडिया में यूज़ हो रही है नॉन रेजिडेंट के द्वारा, ठीक है ना, तो इंडिया से कनेक्शन हो गया ना। अगर इंडिया में यूज़ हो रही है, अगर ये जो राइट, प्रॉपर्टी या इन्फॉर्मेशन है जो जिसके रिस्पेक्ट में वो, या सर्विस यूटिलाइज जिसके रिस्पेक्ट में वो ये रॉयल्टी पे कर रहा है,
ठीक है। अगर वो इंडिया में यूज़ हो रही है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट के द्वारा किसी भी इनकम को कमाने में, किसी भी सोर्स ऑफ इनकम को कमाने में, किसी भी सोर्स से इनकम कमाने में, ठीक है, तो उस इनकम को रॉयल्टी की जो पेमेंट वो कर रहा है वो रिसिपिएंट के हाथ में डीम टू रेजिडेंट इंडिया मानी जाएगी। ठीक है। अब ये जो हमने पॉइंट किया अभी, ये जो है, अब इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूँगा। ये पॉइंट को नोट कीजिएगा, ये स्पेशल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इसी तरह से हम इसके बारे में थोड़ी बाद में चर्चा करूँगा मैं। और अब जैसे कि अब नॉन रेजिडेंट का हो गया, अब रेजिडेंट का केस ले लेते हैं। रेजिडेंट के केस में अगर जो भी रॉयल्टी पेमेंट करेगा उसकी डीम टू एक्रू रेजिडेंट इंडिया मानी जाएगी, चाहे रेजिडेंट को करे चाहे नॉन रेजिडेंट को करे, पर एक्सेप्ट इफ दो केस हैं जिसमें ये मानी नहीं जाएगी डीम टू एक्रू रेजिडेंट इंडिया। ठीक है। दो केस क्या है जिसमें जो ये रॉयल्टी की पेमेंट एक्रू रेजिडेंट इंडिया नहीं मानी जाएगी। पहला केस है अगर रेजिडेंट जो है वो पेमेंट कर रहा है किसी भी रेजिडेंट को या नॉन रेजिडेंट को, किसकी, रॉयल्टी की पेमेंट कर रहा है, और वो जो राइट इन्फॉर्मेशन या फिर प्रॉपर्टी जो है और सर्विस यूटिलाइज जो है वो जो रेजिडेंट है वो आउटसाइड इंडिया कर रहा है। ठीक है। इंडिया में नहीं कर रहा, आउटसाइड इंडिया कर रहा है उसे, तो किसी बिजनेस प्रोफेशन में, तो वो जो पेमेंट रॉयल्टी की दे रहा है वो उसे एक्रूअल रेजिडेंट इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, रिसिपिएंट के हाथ में। और ऐसे ही अगर रेजिडेंट रॉयल्टी पेमेंट कर रहा है किसी को भी, नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो, और वो जो रॉयल्टी पेमेंट है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, राइट इन्फॉर्मेशन या प्रॉपर्टी और सर्विस यूटिलाइज्ड इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, जिस रिस्पेक्ट में वो रॉयल्टी पे कर रहा है। अगर वो इंडिया के आउटसाइड इंडिया में वो यूज़ कर रहा है किसी भी और इनकम को जनरेट करने में, किसी और सोर्स से इनकम जनरेट करने में, ठीक है ना, तो भी वो आउटसाइड इंडिया क्योंकि जनरेट कर रहा है, तो उसे भी इनकम डीम टू, जो रॉयल्टी पेमेंट वो कर रहा है रिसिपिएंट को, वो डीम टू रेजिडेंट इंडिया नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो ये हमने सेक्शन 916 पढ़ लिया है। इसकी डिटेल में चर्चा थोड़ी सी हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।